आज की कहानी है गुप्त संदेश, जो कि फारस के महान कवि रूमी की कविता पर आधारित है। एक बार फारस के एक व्यापारी ने एक भारतीय तोते को कैद कर लिया और उसको अपने साथ फारस ले गया। वहाँ उसने अपनी दुकान में उस तोते को एक सुनहले पिंजरे में डाल दिया। तोता बाहर की दुनिया देखता और हमेशा गाना गाता। वो याद करता भारत के अपने उन दिनों को, लेकिन उस व्यापारी ने उसको छोड़ा नहीं। कुछ दिन बाद वो बाजार में आकर्षण का केंद्र बन गया। लोग उसको दूर दूर से देखने आते, उसकी आवाज़ सुनते। इसकी वजह से उस व्यापारी के दुकान में लोगों की भीड़ बढ़ गई। लोग आते, घंटों उस तोते को सुनते, उसका गाना सुनते, उससे बात करते और वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद कर ले जाते। ऐसे व्यापारी धीरे धीरे अमीर और अमीर होने लगा। उसके दुकान का सारा सामान बिक गया। वह व्यापारी तोते से बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि इस तोते की वजह से मेरा व्यापार कितना बढ़ गया है। उसने तोते के लिए और बड़ा पिंजरा बनवाया जिसमें 3 झूले थे। वो सोने का रंग का झूला तोते को नहीं पसंद था, लेकिन व्यापारी को बहुत पसंद था। तोता उसी के अंदर बैठा रहता और गाना गाया करता। इधर व्यापारी का सारा सामान बिक गया था, तो उसको सामान लेने के लिए भारत वापस आना था। उसने भारत वापस आने की बात अपने घर में बताई। मुझे आज भारत के निकलना है, तुम लोगों को क्या चाहिए? ये बात सुनते ही उसका रसोइया उसने कहा, मुझे भारत के मसाले चाहिए, क्योंकि उसके मसाले बहुत ही खुशबूदार होते हैं। उस व्यापारी की बेटियों ने कहा, मुझे भारत से रेशमी कपड़े चाहिए, मुझे अपनी गुड़िया के लिए कपड़े बनाने हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी भारत से गहने चाहिए। ये सब बात वो सुनता रहा। जाने से पहले उसने कहा कि एक बार जाकर मुझे तोते से मिलना पड़ेगा। उसकी वजह से मेरा व्यापार इतना बढ़ा है। देखते हैं उसको क्या चाहिए। वो व्यापारी तोते के पास गया और बोला, मैं भारत जा रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए भारत से? तुमको कोई विदेशी फूल चाहिए, या कोई चांदी का प्याला चाहिए, या कोई सच में सोने का झूला चाहिए? तुम मुझे बताओ तोते, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। तोते ने कहा, मुझे भारत की जंगल की याद आती है। वहाँ सुबह सुबह हम जैसे उड़ते थे वो याद आता है। वहाँ रातों में जैसे हम तारे देखते थे वो याद आता है। इस पे व्यापारी ने कहा, क्या तुमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता? देखो तुम्हारा पिंजरा सोने जैसा है, वो भी 3 झूले लगे हुए हैं, तुमको क्या कमी है यहाँ पर? तोते ने कहा, व्यापारी तुम बात ठीक कह रहे हो, लेकिन बस मेरी एक बात तुम भारत तक पहुँचा देना। क्या बात पहुँचानी है तोते? क्या बात पहुँचानी है तोते? तुम भारत में जाना और जंगल में जब मुझ जैसा कोई तोता दिखे तो उसको बताना कि तुम्हारा एक भाई फारस में है और तुम लोग को याद करता है। वो भारत की मिट्टी को याद करता है, यहाँ के जंगल को याद करता है, यहाँ की सुबह को याद करता है, यहाँ की रात को याद करता है। लेकिन तुम तो यहाँ सोने के पिंजरे में हो, तुमको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ये अच्छा लगता है। तुम ये भी बता देना कि तुम्हारा वो भाई वहाँ एक सोने के पिंजरे में कैद है जिसमें 3 झूले लगे हुए हैं। इतनी बात सुनकर व्यापारी वहाँ से चल दिया भारत की यात्रा पर। काफिला चलता गया चलता गया चलता गया। आखिरी में वो भारत पहुँच गया, जहाँ पर उसको भारत के लोग दिखना शुरू हुए। उसने भारत के बाज़ारों में घूमा, वहाँ से सामान खरीदा, अपने रसोइयों के लिए मसाले खरीदे, अपनी बेटियों के लिए कपड़े खरीदे, अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे। लेकिन उसको कोई तोता नहीं मिला जिससे वो उस तोते की बात पहुंचा सके। वो वापस फारस के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसको एक जंगल मिला जहां बहुत सारे उस जैसे ही तोते उड़ रहे थे। उसने अपना कारवां रुकाया और कहा, रुको तोते, मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश है। उसकी ये बात सुनकर सारे तोते रुक गए। बोलो, क्या संदेश है? उसने कहा, मैं फारस से आया हूँ और तुम्हारा एक भाई मेरे पास है। उसने कहा था कि उसको भारत के जंगल याद आते हैं, यहाँ की मिट्टी याद आती है, यहाँ की रात याद आती है, यहाँ की तारों भरी छाँव याद आती है। मैंने उसको एक सोने के पिंजरे में कैद कर रखा है जिसमें 3 झूले हैं। मैंने उसको खाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें देता रहा हूँ। जैसे उसने ये बात बोली, एक एक कर सारे तोते उस पेड़ से गिर गए और ज़मीन पर लेट गए। उनके पैर हवा के ऊपर थे और वो सांस नहीं ले रहे थे। ये देखकर फारस का व्यापारी चौंक गया कि अरे,
मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इनकी सांसें ली गई और ये बिल्कुल बेसुध होकर नीचे पड़ गए। कुछ देर वो खड़ा रहा, फिर वहाँ से वो चल दिया। जब वो वापस आया तो उसका फारस में बहुत स्वागत हुआ। उसके घर में लोग उससे मिलने आए। उसने सबके लिए कुछ न कुछ सामान खरीदा था और उसने सबको सामान दिया। उसने अपनी बेटी को कपड़े दिए, अपनी पत्नी को गहने दिए, अपने रसोइयों को मसाले दिए। अब बारी थी तोते की। वो गया तोते के पास। तोते ने कहा, तुमको कोई मेरा भाई मिला? उसने कहा, मिला, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। तोते ने कहा, क्यों, क्या हुआ? नहीं, तुमको सुन के बुरा लगेगा। उसने कहा, नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। उसने कहा, ठीक है, जब तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। जब मैंने वहाँ तुम्हारा हाल बताया कि तुमको भारत की याद आती है, मिट्टी की याद आती है, और तुम वहाँ पर एक पिंजड़े में बंद हो, सोने के पिंजड़े में जिसमें 3 झूले लगे हुए हैं, तो वो सब के सब ज़मीन पर गिर गए और उनकी सांसें बंद हो गईं। ये सुनते ही तोता भी अपने पिंजड़े में गिर गया। उसके पैर भी ऊपर थे और सांसें नहीं आ रही थी। ये देखकर वह व्यापारी चौंक गया कि अरे, मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये भी मर गया। उसने उसको निकाला और मेज पर रखा। जैसे ही मेज पर रखा, वो तोता उड़ गया और उड़ के छत पे पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, तुम ठीक तो हो, जीवित तो हो? उसने कहा, पहले से भी ज़्यादा मैं जीवित हूँ और मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे संदेश भेजा था कि तुमको कैसे इस पिंजड़े से बाहर निकलना है, और मैंने उस संदेश को समझ लिया। उस संदेश को सुनकर समझने के बाद मैं समझ गया कि मुझे करना क्या है। और वो तोता फिर उड़ गया और उड़ते उड़ते फिर भारत के जंगलों में आ गया, जिसको वो हमेशा याद किया करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खुशी कैद में नहीं, आज़ादी में होती है। भले आप कैद में सोने के पिंजड़ों में रहो, लेकिन आपको आज़ाद रहने की जो खुशी होती है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।